हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल। कल यानी 29 को लंबे इंतज़ार के बाद और टू मैनी पोस्टपोन्समेंट है ना, अपरिहार्य कारणों की बम्बाहट, उसके बाद फिर फाइनली कल आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, दैट इज़ फॉर आरएफओ। वैसे तो आप खुद को लकी मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा फ्लिप कर दिया गया, आरएफओ को पहले और एसीएफ बाद में कर दिया गया है, क्योंकि पोस्ट वाइज भी एसीएफ बेटर एग्ज़ाम है और बेटर एक डिजिग्नेशन है, पोस्ट है। सो आप एक आरएफओ को आइडियल की तरह भी कल अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो तो एक केस। दूसरा, ये वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि कई सारे लोग फ्रेशर्स होते हैं, वो एग्ज़ाम का रियल टाइम में जब अटेम्प्ट करने का मामला आता है, सो आप कितना भी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ चीज़ें अगर थोड़ा सा आप केयरफुल ना हो तो एक पैनिक, एक केओस क्रिएट होता है और फिर वो आपका पूरा पेपर फ्लिप कर सकता है। सो समथिंग फॉर दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, या फिर बहुत लो एक कॉन्फिडेंस में फील करते हैं अपने आप को। रीज़न बीइंग कि कईयों को लगता है कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाता, किसी को लगता है कुछ और मॉक अगर अटेम्प्ट कर लेते। सो जितने तरह के लोग, एन नंबर ऑफ रीजन, सबके अलग अलग हैं। तो जो एक फियर साइकोसिस होता है, बस उसको कॉप अप करने के लिए कुछ बातें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए बिफोर अपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एनी एग्ज़ाम इन जनरल। और जो भी मैं बातें करूँगा, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रैंडम थिंग्स, रेदर जो मेरा लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है क्रैकिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। सबसे पहले तो यूपीएससी 2022-23 का प्री हमने कट ऑफ क्लियर किया आसानी से। देन आई हैव वर्क फॉर एसबीआई, मैंने पीओ ज्वाइन किया था और ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हमने वहाँ पर काम किया। और उसी टाइम में हमने एसएससी सीजीएल दिया था 2017, दैट आई क्लियर्ड क्वाइट कंफर्टेबली। और उसके बाद फिर मैंने पीएनबी मैनेजमेंट ट्रेनी भी इस दौरान क्रैक किया था, बट आई फाइनली जॉइंड एसबीआई एज ए पीओ। एंड देन मैंने अलग अलग उसके बाद 22-23 में ये पेपर दिया, एंड नाउ फाइनली आई एम इनटू टीचिंग यू, गाइडिंग यू। तो इस तरह का एक लंबा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें खास करके फ्रेशर्स को जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। सो आइए कुछ डिस्कस कर लेते हैं हाउ यू नीड टू अप्रोच द पेपर, सो दैट आप इसे कंफर्टेबली अटैम्प्ट कर सकें। एटलीस्ट जितना आपका प्रिपरेशन है, जितना नॉलेज बेस है, उसके बेसिस पे आप कम से कम एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। वैसे तो नेगेटिव मार्क नहीं है, तो रैंडम तुक्का तो आपको मारना ही मारना है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो आप जानते हैं, जो आपका नॉलेज बेस है, वो आपको नॉन क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो जो आपका फियर, जैसे हमने पहले बात किया, जो ये फियर, तो ये जो साइकोसिस क्रिएट होता है, सबसे पहले आप जो पैनिक होते हैं, तो आपका ये इन्फॉर्म चीज़ें भी जो आपके ज्ञान में होती हैं, उसे भी आप गलत कर देते हैं। सो कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ जो आपका होता है ना, सबसे पहला ये चीज़ है कि कोई आपका कंप्लीट प्रिपरेशन नेवर, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। आपको अभी जैसे पोस्टपोन्ड होते होते 1 साल ऑलमोस्ट मिल गया इस पेपर के लिए। अगर ये इस तरह से और डेट एक्सटेंड करता करता आपको 2 साल भी और मिल जाए ना, यू विल फील लाइक कि थोड़ा और टाइम मिल जाता तो आई वुड हैव बिन प्रिपेयर्ड वेल। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं आएगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम। और ये कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आपने प्रिपेयर किया है, दैट इज़ दी बेस्ट। तो रेदर देन रिग्रेटिंग, कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए कि जो मैंने तैयार किया है, मैंने जिस भी सोर्स को रेफ़र किया है, बस इन्फॉर्मेशन फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, और जो मैंने प्रिपेयर किया है दैट इज़ बेस्ट। और दूसरी चीज़ उसके बाद जो आपको ध्यान रखना वाइल सॉल्विंग द पेपर, तो सबसे पहले तो आप देखिए जिन चीज़ों में आपको कमांड है, जो आपके ग्रास्प वाले सब्जेक्ट्स हैं, पहले उनको कंप्लीट कीजिए आप। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल करंट अफेयर आप पढ़ के नहीं गए हैं और ये सोच लें कि पहले हम करंट अफेयर ही कंप्लीट कर लेते हैं, जितना नोन क्वेश्चन होगा शॉर्ट में उसको निपटाते हैं। नो, इससे क्या होता है कि आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे, उसका जो एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ऐसा आपका दिमाग ब्लॉक्स में काम नहीं कर सकता, है ना। सपोज़ करिए कि आपने पहले जीएस अटेम्प्ट किया और ये जीएस में आपको क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, तो ये आपका पेपर ख़राब हो गया। तो वो जो इसका आपको प्रेशर क्रिएट होगा, दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड इनटू नेक्स्ट सब्जेक्ट। चाहे आप झारखंड अटैम्प्ट कर रहे हों, या फिर जनरल साइंस अटैम्प्ट कर रहे हों, या फिर जो भी आप सब्जेक्ट अटैम्प्ट करेंगे, दैट इज़ ऑब्वियस कि आपको कैरी फॉरवर्ड होगा, और फिर आप यू विल स्टार्ट मेकिंग सिली मिस्टेक्स। तो जो आपको पहले आता है, जो आपकी कमांड की चीज़ें हैं, दैट यू नीड टू कंप्लीट फर्स्ट। और इसमें भी जो आप 100% एक्यूरेसी के साथ करें। वैसे तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि कई बार आप क्वेश्चंस आपको पता रहेगा, बट दैट यू विल मार्क का इन्फॉर्म्ड आप हैं, आपको पता है, बट मार्क करते समय वो गलत हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ इनको करिए। और फिर जो आप है रिमेनिंग क्वेश्चंस, उनको सेकंड राउंड या मैक्सिमम थर्ड राउंड, इसलिए ये थर्ड राउंड अवॉइड करना है या इससे आगे नहीं खींचना है, बिकॉज ये निगेटिव मार्किंग आपको नहीं होने वाला है इस एग्ज़ाम में। सो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि नो निगेटिव मार्किंग है। तो जो आप जानते हैं दैट इज़ ओके। और बाकी जो है, हालांकि सबके लिए निगेटिव नहीं है, बट स्टिल कई लोगों को क्या होता है, बहुत
कैलकुलेटेड वो करते हैं अटैम्प्ट, बट स्टिल दे मेक कहते हैं कि अल्टीमेटली वो उसे माइनस में लेके आ जाता है। तो ये आपके लिए अल्टीमेटली एक प्लस पॉइंट होगा कि आप जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसके अलावा जो आपको सरप्लस मिल जाए दैट विल बी अ बोनस टू यू। तो इस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है। उसके बाद लास्टली एक चीज़ थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जो आपको नहीं आ रहा है, व्हाट यू आर नॉट नोइंग, तो ये मान के चलिए मैक्सिमम मेजोरिटी 90% ऑफ जनता को वो चीज़ें नहीं आती है। कोई ऐसा तोप चंद नहीं होता है ना, तीसमार खान जो कि पेपर अटेम्प्ट करने आ रहा है। सब एवरेज हैं, सब इन्फॉर्म्ड हैं, या तो सब अनइन्फॉर्म्ड हैं, आप जिस कैटेगरी में जिसको रखना चाहते हैं और ख़ुद को रखना चाहते हैं। तो अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं कि किसी RFO पेपर देने आ रहा होता या कोई ACF की तैयारी कर रहा होता। सब एक दूसरे पर एक नज़र रखे होते हैं और लगता है कि मैं बस रह गया और बाकी दूसरों ने अच्छा कर लिया। और अल्टीमेटली जब आप कट ऑफ देखेंगे तो हमेशा से कट ऑफ एक लिमिट में ही होता है। सो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि जो आपको नहीं पता तो बहुत, अब कोई एक्सेप्शनल है वो तो ऑब्वियसली स्केल करेंगे ही करेंगे। तो जो ये सब बेसिक बातें हैं इस तरह से अटेम्प्ट करिए और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको पता भी होगा इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और फिर भी अगर आप एक आइडिया लेके जाएंगे, जस्ट रिलैक्स, सिंपल एक पेपर है उसको पेपर की तरह अटेम्प्ट करें और अपने नॉलेज बेस का मैक्सिमम यूज़ करें। बस यही सब कुछ बातें थी और बेस्ट विशेस कल के लिए। और अगेन जो हमारे नंबर्स हैं इन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं कुछ आपको अगर बातें करनी हो तो। और कल पेपर दीजिए तो मोस्ट प्रोबेबली फिर हम शाम तक या परसों हम इसका एनालिसिस लेकर आएंगे कि हाउ क्वेश्चंस हैव बीन डिज़ाइंड और इसका क्या फिर फ्यूचर रिस्पेक्ट हो सकता है, सो दैट आप ACF में इसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।